दुखों ने तुमको घेरा है तो दरूद पढ़ो, अगर हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े हुए नाम बना देता है ये नाम मोहम्मद। आज जो है शब जुम्मा है, आप सबको शब जुम्मा मुबारक हो। और वैसे ही जुम्मा में नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है। और ये जुम्मा जो है ये बहुत ही बरकत का दिन है। और ये जो महीना चल रहा है शाबानुल मुअज्जम, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का महीना है। और दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे, क्या क्या फ़ायदे हैं आप सब ये इस वीडियो में ज़रूर सुनेंगे। तो आप बस जो खुशामदीद कहते हैं मेरे चैनल पे, आइए मैं आपको दरूद शरीफ पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या क्या पढ़ने से नुकसानात है वो सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरा मुकम्मल हुआ ताकि देखिए और जो है अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए। दरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। देखिए दरूद शरीफ भी एक ऐसा अमल है जिससे जो है दरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ना चाहे तो उसके लिए ताहरत ज़रूरी है, उसके लिए 6 शराइत है, उसे पाक होना ज़रूरी है। बंदा नापाकी की हालत में नमाज़ नहीं पढ़ सकता है, कुरान नहीं छू सकता है। और हज जो है उसके लिए भी पाक होना ज़रूरी है, वो इसकी बंदा जो है वो अमल नहीं कर सकता। लेकिन दरूद शरीफ भी एक ऐसा अमल है कि बंदा अगर नापाकी में भी है, अगर बंदा लेटे लेटे पढ़ रहा है तो भी उस दरूद शरीफ पढ़ लिया जाएगा। अगर आप कोई नमाज़ पढ़ता है, अगर वो रियाकारी होता है तो नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। अगर वो कोई हज कर रहा है तो हज अगर रियाकारी है उसके दिल में राय के दाने के बराबर भी, तो उसके मुंह पे मार दी जाएगी। अगर कोई शख्स तिलावत कुरान कर रहा है, सही तरीके से कुरान पाक नहीं तिलावत कर रहा, तो वो भी उसे सही से उसे सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा उसे गुनाह मिलेगा। लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि एक ऐसा वजीफ़ा है कि अगर बंदा रियाकारी के लिए पढ़ता है, दिखावे के लिए भी पढ़ता है, तो उसे सवाब मिलेगा ना कि उसे गुनाह मिलेगा। और दरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। आइए मैं आपको दरूद शरीफ की एक बहुत ही प्यारी फजीलत सुनाता हूँ। जो कोई शख्स रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, वो जन्नत में अपना घर देख लेता है, अपना जन्नत में ठिकाना देख लेता है। और वो तब तक नहीं मरेगा जब तक कि जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। तो दरूद शरीफ पढ़ने की कितनी प्यारी फजीलत है। और अगर दुनिया में कोई शख्स ये चाहता है कि मैं जन्नती हूँ या नहीं, उसे चाहिए कि वो डेली जो है 1000 मरतबा 1000 टाइम दरूद शरीफ पढ़े। दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारी बरकतें, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसीलिए शायर ने कितने प्यारे शेर में ये कहा है, दुखों ने तुमको घेरा है तो दरूद पढ़ो, गर हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। ये काम कोई नाम बिगड़ने नहीं देता, अरे बिगड़े ही बना देता है ये नाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह। और दरूद शरीफ पढ़ने की कितनी प्यारी फजीलत है। एक वाक़या जो है मैं आपको सुनाता हूँ। एक शख्स बहुत गरीब था, वो दूसरों से कर्ज लेते लेते वो मोहताज हो गया। वो जो जिसका वो कर्ज लिया था, जो शख्स का, उसने जो है ये मामला जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। और वो शख्स को देरी जो है कचहरी में कोर्ट में बुलाया जाता और उसे पैसे वसूलने के लिए कहा जाता। वो शख्स जो है इतना परेशान हो गया कि वो जो है उसके पैसे लौटाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और वो डेली परेशान होता और रोता, उसे मोहलत मांगता। लेकिन वो शख्स जो है एक दो बार क्या हुआ कि वो डेली दरूद शरीफ का वर्द करते रहता। और एक दिन अचानक जो है वो दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते उसकी आँख लग गई। जब उसकी आँख लगी तो उसकी किस्मत का सितारा चमका और उसे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। और वो अपनी परेशानियों का हाल बयान करने ही वाला था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरी हाल जानता हूँ, तू फ़िक्र मत कर। जब वो उठा तो वो बोला कि तू वहाँ चले जा, और एक शख्स का नाम बताया। कहा उससे कहना कि जो 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 तू चुपके से मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ता है वो मैंने कबूल कर लिया है। तो वो कहने लगा इसकी निशानी क्या है, जब वो मुझसे मिलेगा तो वो ये सबूत मांगे कि क्या सच में तेरे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, ज़ियारत हुई थी। तो उससे कहना कि जब तू ये एक दरूद शरीफ पढ़ता था वो चुपके से पढ़ा करता था, तेरे सिवा ये अमल कोई नहीं जानता, ये उसे कह देना। जब वो शख्स जो कर्जदार था जो वो गया उसके पास, और वो वहाँ गया तो कहा कि मुझे तुम्हारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा है, तुम्हें मुझे ज़ियारत हुई है, तुम्हें मेरी मदद की करो। तो वो शख्स वहाँ गया और उसने कहा कि तुम मुझे कैसे जानते हो, तुम्हें क्या निशानी है।
تو وہ کہنے لگا اس کے کان میں، تم جو عمل کرتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے حضور صلی اللہ کے بارگاہ میں، تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ تو صحیح بات ہے، میں ڈیلی درود شریف پڑھتا ہوں اور میرے سوا یہ بات کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس نے سوچا واقعی ہاں، تو اس نے جو اسے جو ہے 5,000 درہم دیے۔ پھر بعد میں وہ جب کورٹ میں گیا تو وہاں بولا تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے اتنے سارے؟ تو اس نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زیارت ہوئی، انہوں نے مجھے وہ ایک شخص کے بعد بھیجا۔ تو اس نے کہا پھر وہ شخص جس کا وہ قرض لیا تھا اس نے بھی معاف کر دیا، کہا میں تمہیں اپنا قرض معاف کرتا ہوں اور اسے الٹا تمہیں یہ پیسے دیتا ہوں، اور اسے 500 درہم دیے۔ تو دیکھیے درود شریف پڑھنے کی کتنی ساری برکتیں ہیں۔ جو غریب تھا، جو قرض دار تھا، اس کا جو ہے قرض معاف ہو گیا اور اسے پیسے بھی دیے گئے، اسے تحفہ دیا گیا۔ یہ تو دنیا کے فائدے، اور آخرت کے فائدہ بھی باقی ہے۔ اور جو درود شریف پڑھتا ہے، تو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا جاتا ہے، اسے جنت میں اپنا گھر دکھا دیا جاتا ہے درود شریف پڑھنے والوں کے لیے۔ اور وہ درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے، بہت ساری برکت ہے۔ اور ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جو ہے ایک تہائی اپنا درود شریف میں رکھتا ہوں اور باقی وقت میں اپنا اور وظیفہ کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا یہ تیرے لیے مناسب ہے۔ پھر دوسری مرتبہ کہا کہ میں درود شریف کو 2 وقت دیتا ہوں اور ایک تہائی باقی کام میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، یہ تو اور بڑھا دے۔ جب وہ تیسری مرتبہ کا میں سارا دن، سارا وقت، سارا دن کثرت سے آپ پر درود شریف پڑھوں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تیرے لیے ٹھیک ہے، تو جنت میں جائے گا۔ تو درود شریف پڑھنے کی کتنی پیاری برکتیں۔ اور یہ جو شعبان معظم کا یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پڑھے، کثرت سے استغفار کرے اور توبہ کرے۔ اور ہمیں جو ہے اس سال جو ہے مرنے والے کی جان لکھ دی جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ منتظر امام قادری